सावधान, आ गए हैं फॉर्मूला गुरु। गुरु आपको बताएंगे कि किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है। अक्सर बाजार के जानकार और निवेशक किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच रिश्ता यानी कोरिलेशन की तलाश करते हैं। जैसे जब कच्चा तेल चढ़ता है तो शेयर बाजार किस दिशा में जाता है, या जब शेयर बाजार चढ़ता है तो सोने का क्या हाल होता है। इस तरह के कोरिलेशन की जांच कर बहुत से निवेशक अपने निवेश के लिए एक दिशा तय करते हैं। गुरु कहते हैं कि किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच परस्पर उतार चढ़ाव कितना मजबूत है, इसे सांख्यिकी रूप से मापने के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच होती है। -1.0 का कोरिलेशन बताता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, जबकि 1.0 का कोरिलेशन बताता है कि दोनों के बीच पॉजिटिव सहसंबंध है। अगर दोनों वेरिएबल्स के बीच सहसंबंध 0 हो तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच कोई लीनियर यानी रैखिक संबंध नहीं है। अगर 1 से ज्यादा या -1.0 से कम वैल्यू आती है तो समझ लीजिए कि आकलन में कोई गड़बड़ी है। इस सांख्यिकी का इस्तेमाल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में होता है। इस सांख्यिकी का इस्तेमाल निवेशक वित्तीय बाजार, अर्थव्यवस्था और शेयर कीमतों में नए ट्रेंड की जांच में करते हैं। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की गणना के लिए पियर्सन पहले यह तय करते हैं कि क्या दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई कोवेरिएंस यानी दोनों की गति में कोई रिश्ता है। इसके बाद हर वेरिएबल के स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करते हैं, यानी दो वेरिएबल्स स्टैंडर्ड डेविएशन के मल्टीप्लिकेशन में कोवेरिएंस को भाग देने पर कोरिलेशन कोफिशिएंट निकलता है। यहाँ mx और my दो वेरिएबल x और y के मीन्स हैं। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट बताता है कि दो एसेट किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब किसी एक एसेट की कीमत बढ़ने पर दूसरे एसेट की कीमत भी बढ़ने लगती है तो इसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। क्रूड ऑयल और निफ्टी का उदाहरण लेते हैं। इनके बीच कोरिलेशन निकालने के लिए पहले इनके दोनों एसेट की औसत कीमत निकालते हैं, फिर ये देखते हैं कि दोनों की कीमतों में इनके औसत कीमत से कितना विचलन यानी डेविएशन हुआ है। यानी निफ्टी की कीमत अगर औसत कीमत से ज्यादा है तो उस समय क्रूड की कीमत में कितना डेविएशन हुआ है। यानी मूल रूप से कोरिलेशन ये दिखाता है कि कीमतों का औसत से औसतन विचलन कितना है। डेविएशन निकालने के लिए औसत कीमत में उस समय की कीमत को घटाते हैं। एक ही समय के दोनों डेविएशन को एक साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं। अब समूची तस्वीर हासिल करने के लिए हर टाइम की जो मल्टीप्लाइड वैल्यू निकली है उसका सम निकालते हैं। दोनों एसेट के यूनिट अलग अलग हो सकते हैं और हम औसत डेविएशन निकाल रहे हैं, इसलिए हम डेविएशन का वर्ग निकालते हैं। कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स से किसी निवेशक को यह तय करने में मदद मिलती है कि दोनों वेरिएबल के बीच कब कोरिलेशन होता है। निवेश में कोरिलेशन जानने से किस तरह मदद मिलती है, इसे समझने के लिए देखिए मनी ज्ञान।